अभी नहीं। शानी सेठ के गिलास में जो हीरा चमक रहा है वो उतना ही नकली है जितनी कि तुम्हारी कामयाबी नकली। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं शानी सेठ। शराब में नहलाने से नकली हीरे असली नहीं हो जाते, जिस तरह गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं हो जाते। असली हीरा हीरा। इस हीरे को तो तुमने पहचान लिया सेठ। अब मेरी तरफ भी जरा गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। मैं वही कल्लू हूं जिसे तुमने कालिया बनाया। प्यार करना जुर्म है तो जुर्म हमसे हो गया, काबिले माफी हुआ करते नहीं ऐसे गुनाह। तंग दिल है ये जहां और दिल मेरा सनम, क्या करे जोशे जुनून और हौसला फिर क्या करे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझी को मिलेगा। ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है। अगर मैंने आपके साथ बेईमानी की तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं, इसलिए कि मेरा एक उसूल है, एक इंसान जो जबान समझे मैं उसके साथ उसी जबान में बात करता हूं। ईमानदारों के साथ ईमानदारी, बेईमानों के साथ बेईमानी। तुम मुझे अपनी तरफ बेईमान समझते हो? नहीं, मैं तो आपको बड़ा धनवान समझता हूं मिस्टर आर के गुप्ता। ये बात अलग है कि आजकल की दुनिया में कोई आदमी बगैर बेईमानी के इतना धनवान नहीं बन सकता, लेकिन सही बात सही वक्त और सही मौके पर की जाए तो उसका मजा कुछ और ही होता है। और मुझे सही वक्त और सही मौके का इंतजार है। गुड डे मिस्टर गुप्ता। हाँ, मेरी बनाई हुई कॉलोनी में अगर आपको मकान चाहिए तो तकल्लुफ मत कीजिएगा, मकान मिल। अगर हम बता दें कि हम कौन हैं तो तुम सबकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इससे पहले कि हम बताएं, तुम सब यहां से दफा हो जाओ। सक्सेना साहब जरा सुनिए जी। हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। 2.5 लाख रुपया? हाँ सक्सेना साहब, 50,000 के हिसाब से हमारी 5 बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेक बुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं। कल का क्या भरोसा, हम रहे ना रहे। नहीं सरकार, ऐसी बात मत कहिए, मेरे सारे खानदान की उम्र आपको लग जाए। अरे उठिए 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 नथुलाल जी, हम नहीं करेंगे ऐसी बातें। लेकिन नथुलाल जी, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। आए क्यों चलो, ठीक है हमने। यस सर। यस सर। ये इतनी दबी हुई आवाज क्यों मिस्टर लोबो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? छोटे मालिक, हमारी मदर बहुत सीरियस है। डॉक्टर बोला कि बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराओ। ये बिल्डिंग पेपर्स अपने पास रख लीजिए। मिस्टर विजय, अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूं आपसे, अगर आप कहते तो शायद मैं 1-2 लाख रुपए कम कर देता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में? आज से 20 बरस पहले जब यह बिल्डिंग बन रही थी, मेरी माँ ने यहाँ ईंटें उठाई थी। आज मैं यह बिल्डिंग अपनी माँ को तोहफा देने जा रहा हूँ। जब तुम दिल्ली जा रहे थे और पिताजी को अचानक दर्द उठा था, तो पिताजी ने तुम्हें एक ब्रीफकेस दिया था ना? हाँ। फिर प्रताप से तुमने झूठ क्यों कहा?
इसलिए कि मैं झूठ बोलने पर मजबूर था। क्या मजबूर थे? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं आशा। प्रताप से मैंने झूठ क्यों बोला, ये आप अपने पिताश्री से पूछ लीजिए। देखिए, ये सब सियासत की बातें हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर आराम करो। हाँ, हुकूमत को धोखा देना, देश की जनता के साथ फरेब करना, धरती मां के साथ गद्दारी करनी, ये इसे सियासत कहते हैं। सियासत तो गोया एक शैतानी खेल बनकर रह गया है। जो जनता से जितना झूठ बोल सकता है उतना नामचीन नेता। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी। खुश रहे। माखन सिंह, तुमसे कितनी बार कहा है कि बोतलें जब खाली हो जाती हैं तो उन्हें फेंक देना चाहिए। गुड मॉर्निंग विकी। गुड मॉर्निंग डैडी। विकी, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खाली बोतलों की भी कुछ कीमत होती है। और हाँ, 11 तारीख को बिजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाना। देखा मुंशी जी, बिजनेसमैन हो तो डैडी जैसे। इन्हें खाली बोतल की कीमत का तो एहसास है, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी जो है खाली बोतल से भी बदतर है, उसका कोई एहसास नहीं। 24 घंटे बिजनेस बिजनेस।